हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो इस रीडिंग में ये देख रहे हैं व्यूअर्स, आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले करंट में आप दोनों के दरमियान कोई भी सिचुएशन कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशन उस स्थिति में इस इंसान की आज देर रात आपको लेकर क्या फीलिंग क्या परसेप्शंस बन रहा है। तो फोकस आपको किसी और पर नहीं, या तो आप अपने पर्सन के ऊपर बनाएंगे या अपने आप पर बनाएंगे। आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है उस पर बनाएंगे। हो सके तो कमेंट बॉक्स में 222 जरूर से मेंशन कीजिएगा अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड करने के लिए। इस रीडिंग में नहीं तो अगली रीडिंग में डेफिनेटली अगर आपकी यहाँ पर एनर्जीज नहीं आई है तो आपको ज़रूर से मिलेगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान की अगर मैं एनर्जीज की या इनके परसेप्शंस के बारे में बात करूँ ना, जो आज देर रात आपको लेकर बन रहा है, तो वो ये है कि आपने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपना एक दायरा, अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। वो बाउंड्रीज जो कभी आपने एक वक्त पे ना क्रिएट कर नहीं रखी थी। एज एन ई पर्सन व्यूअर्स, आपको कितना भी अच्छा बुरा बोल रहे थे, कितना भी आपके साथ गलत कर रहे थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर ना आप इस रिश्ते को, इस इंसान को इस लिमिट तक चाहते थे कि आपने अपने एक दायरा बनाना भी छोड़ दिया। जहाँ पर आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी कि ये पर्सन व्यूअर्स लगातार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब आपकी मुलाकात एक्चुअली में उस इंसान से हुई है। आपने इतने वक्त में उस इंसान को जाना जिसने बहुत लंबे समय से एक झूठा मास्क पहन रखा था, और आपने उस झूठे मास्क के उतरते ही अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। जो चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपने इस इंसान का मास्क उतारा और साथ ही साथ आपने इस इंसान को अपना दायरा क्रिएट करके इस इंसान को इनका आईना दिखाया। वो आईना जो बहुत भयंकर है, वो आईना जो कहीं ना कहीं इस इंसान को वो सच दिखाता है जो सच आप एक वक्त पे जी रहे थे। एज एन यहाँ पर आपको वो रेस्पेक्ट, वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं दी जा रही थी जो आप डिजर्व करते थे। आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो आपके थ्रू इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली अपना वो आईना दिखाई दे रहा है जो बहुत लंबे समय से इस इंसान ने देखा नहीं, क्योंकि ये झूठा मास्क पहनकर यहाँ पर अपनी परफेक्ट इमेज, परफेक्ट छवि बनाए हुए थे। पॉसिबिलिटीज तो इवन काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये भी बन रही हैं कि घर के बाहर काफ़ी लोग आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ही परफेक्ट मानते हैं, लेकिन घर की चार दीवारों के अंदर ये क्या थे, क्या बने हुए थे, क्या बन रहे थे, क्या बर्ताव था इनका आपके लिए, वो सभी चीज़ें सिर्फ आप जानते थे। यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये भी परसेप्शन बन रहा है कि ये अकेले आपके बस की बात नहीं है। अगर ये आपके अकेले बस की बात होती ना, तो आप कब तक ये चीज़ें कर लिए होते, कब तक आप इनका मास्क उतार लिए होते, और कब तक आप इनका आईना बन गए होते। डेफिनेटली इन सभी चीज़ों में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई सहारा बन रहा है, जो इनका वो झूठा मास्क, वो नार्सिसिस्ट सोच वाला, वो कंट्रोल करने वाला, वो उतारा गया है आपके थ्रू। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि अब आपको किसी का सपोर्ट मिला है, जो ये नहीं चाहते थे एक्चुअली में कि आपको किसी का सपोर्ट मिले। क्योंकि आपको अगर सपोर्ट मिलता, पहले भी अगर ये सपोर्ट मिल गया होता, तो आप कब के इस रिलेशनशिप से या तो बाहर निकल गए होते, या फिर आप ना इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डीप तक पहुंचते नहीं, इतना ज़्यादा गहराई तक इस कनेक्शन के होते नहीं। इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि अब आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी लेकर आई जा सकती है, कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करा जा सकता है, पूरा फोकस आपका उस चीज़ पर है, ना कि इस रिश्ते पर, इस इंसान पर, इसके बदलने का वेट करने पर। ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली व्यूअर्स देखो आपके इस इंसान को सेल्फ रेस्पेक्ट की पिक्चर यहाँ पर दिखा रही है। शो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो भी अब आज की तारीख में आप कर रहे हो ना व्यूअर्स, यानी कि इस इंसान के लिए अपने दिल को बंद करके, हर एक उस इंसान के लिए अपने दिल को खोल कर आप जो इस इंसान को दिखा रहे हो, वो इस इंसान को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप यहाँ पर सिर्फ उन्हीं इंसानों को, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो बेसिकली यहाँ पर आपको वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो आप कभी एक वक्त पे इनसे चाहते थे। तो अब आपके सपोर्ट में सिर्फ वो लोग हैं जो आपकी इज्जत कर रहे हैं, जो आपको इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें हैं, या तो इन सब चीज़ों में आपकी इंट्यूशन आपका साथ दे रही है, या कोई गार्जियन एंजल है, मतलब कौन है,
किसको सुन रहे हो, किसको सुनकर आपका बर्ताव, आपका नेचर, आपकी सोच ऑल ऑफ सडन इनको लेकर इतनी भयंकर तौर से बदली है। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनकर छोड़ रही है। तो ये चीजें इनके साथ है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हैं व्यूअर्स हम बारी बारी से कि आखिर आपके पर्सन की सोच, परसेप्शन, इन सभी चीज़ों को लेकर क्या बन रहा है, यानी कि इनके दिमाग के घोड़े कितनी दूर तक जा रहे हैं, कितनी दूर तक ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा पा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन को जब ये चीज़ें दिख रही है कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो उस चीज़ को लेकर सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे द फूल, द एम्प्रेस एंड आपका एट ऑफ हैंड्स। वाओ, अमेजिंग। मतलब जब तक आप इनके लिए अवेलेबल हो तब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए ना तो अट्रैक्ट हो रहे थे, ना इनके दिल में आपसे बात करने की या आप ये कहिएगा आपकी तरफ मूव करने की इच्छा जाग रही थी। लेकिन जब इस इंसान को व्यूअर्स आपका कोई सपोर्ट देते हुए फील हो रहा है, यानी ये डाउट्स ही क्यों ना हो रहा हो, तब इस इंसान का दिल ना बेसिकली आपकी तरफ बढ़ने का या आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, या इनका दिल यहाँ पर आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है कि या तो ये आपकी तरफ बढ़े या ये आपकी तरफ आकर बात करे। यानी कि यहाँ पर आप किसी और को ना सुनकर इन्हें सुनो, ये आप किसी और की तरफ ध्यान ना देकर बस इनकी तरफ ध्यान दो। तो इनकी ये फीलिंग्स चल रही हैं, एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिवनेस इस इंसान की यहाँ पर। जब ये आपको या आपकी ज़िंदगी में किसी का सपोर्ट देख रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिवनेस और वो इनसिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रही है। एक्वेरियस और टॉरस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि तो है ही है। साथ ही साथ इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा खुदर पुदर कर रही हैं, किससे बात कर रहे हो आप, आखिर कौन है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सपोर्ट दे रहा है, जिस रीज़न के चलते आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आए, आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, आपने ज़िंदगी में रिस्क लेने, एक नई शुरुआत की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया। क्या कोई और पर्सन है या कोई और है तो वो कौन है? ये सभी चीज़ें एक शक के तौर पर, एक डाउट के तौर पर, एक कन्फ्यूज़न्स के तौर पर इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स वो क्वेश्चन मार्क बन गए हो जिसको ये पर्सन व्यूअर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, या जिसका ये पर्सन व्यूअर्स जवाब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह की पॉजिटिविटी के बारे में व्यूअर्स के पर्सन इतना ओवर में सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो कुछ भी हो व्यूअर्स, इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा अपने अंदर पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप भी रीडिंग सुन सुनकर ना इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपका अपने आप से प्यार करना, अपने लिए कंफर्ट जोन बनाना, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आप लगातार सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के बारे में सोच रहे थे तो आप कई बार तो रातों रातों सो नहीं पाते थे, बेचैन होते थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम मेरे हाथ खाली रह गए, एकदम मैं अकेला रह गया या अकेली रह गई, जबकि सब कुछ था आपके पास। लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी सोच को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में क्रिएट कर दिया, इन्होंने आपको इतने सारे ख्वाब दिखाए कि आप उन ख्वाबों के पीछे इस कदर भागने लगे कि ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो आपकी आंखों के सामने सिर्फ इस इंसान ने एक भ्रम यहाँ पर बनाया है। क्योंकि उस भ्रम की वजह से व्यूअर्स आप इस इंसान से जुड़े हुए थे, जुड़े रहना चाहते थे, या आप इस इंसान के मामले में ना डे ड्रीमिंग करने लगे थे। लेकिन जब आपने यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को प्रायोरिटी लेकर चलना शुरू करा, जब आपने अपने आप को एज अ प्रायोरिटी माना ना, तब आपको कहीं ना कहीं वो सुकून मिला जो ये चाहते थे कि आपको ना मिले। तो इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि अब आप ना बहुत सारे ऐसे इल्यूज़न से, बहुत सारे ऐसे डे ड्रीमिंग से बाहर निकल चुके हो, जिसमें ये आज तक या तो खुद भी है या जिसमें ये आपको चाहते थे कि आप रहो। और वहीं से शुरुआत होती है व्यूअर्स इस इंसान की खुद की स्लीपलेस नाइट की, जो स्लीपलेस नाइट इस इंसान ने आपको दी थी।
देखो यहाँ पर वही चीज़ है, आप एक ऐसे रिश्ते में एक ऐसे इंसान के साथ थे जिसके लिए आप जितना कर रहे थे ना, उस इंसान के लिए या तो वो कम था या फिर ये समझिएगा उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। तब तक बिल्कुल नहीं जब तक आप अपने लिए यहाँ पर करना नहीं सीख रहे थे। और आप ये समझिएगा ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये आपको डिवाइन यूनिवर्स यही सिखाने के लिए कर रही है कि सीखो। तुम अकेले आए थे, एक सोल बनकर आए थे, लेकिन तुमने इस माया जाल में अपने आप को इस कदर फंसा लिया कि तुम अल्टीमेटली अपना ख्याल रखना या फिर अपने बारे में सोचना भूल ही गए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात इस इंसान की सोच और परसेप्शन व्यूवर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका एस ऑफ हैंड्स। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इस इंसान को ना व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है बेसिकली ना कि इनका सारा पढ़ा लिखा, इनकी सारी कैलकुलेशन, इनका सारा लाइफ का एक्सपीरियंस सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में इन्हें ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वक्त की ऐसी मार पड़ी है, या ये कहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें यहाँ पर अफसोस के सिवा और कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और ये सभी चीज़ें तब इन्हें फील हो रही हैं जब ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब आपका प्यार ना सिर्फ इनके लिए नहीं है, आप सिर्फ वेटिंग मोड पर इनके लिए ही नहीं हो, आप यहाँ पर अपनी पैशन, अपने जुनून उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हो। आपका पैशन, आपका जुनून, आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ कहीं और दिख रही है, इनमें नहीं दिख रही है। और आपका जो दिल है ना, वो अब इनमें इनके लिए नहीं खुला, इनके लिए अवेलेबल नहीं है। आपका वो जो दिल है ना, वो अपने सपनों को पूरा करने में, अपने पैशन, अपने जुनून को पूरा करने में आपका लगा हुआ है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपके मामले में बड़ी ही खुदर-पुदर यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होना, इट मीन्स यहाँ पर अपनी खुद की भी पहचान भुला देना, मतलब यहाँ पर अपने वजूद को मिटा देना। कुछ ऐसा ही व्यूअर्स आपने यहाँ पर करा। जिस चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर ना अब फील कर रहे हैं और जितना इन्हें फील हो रहा है, डेफिनेटली व्यूअर्स वो बड़ा ही चुभ रहा है, बड़ी ही तकलीफ दे रहा है। तो ये इनके साथ है, ठीक है। अब इस इंसान को प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि ये आपसे दूर गए, इन्हें प्रॉब्लम इस चीज़ की है आप इनसे दूर होते जा रहे हो। इन्होंने 1 कदम दूरी का बढ़ाया, आपने यहाँ पर 10 कदम पीछे हटाए या आपने 10 कदम इनसे दूर करे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को समझकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शन क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होते पा रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको लड़ते हुए देख रहे हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि भाई इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो एक होता है ना कि मेरा एक हेल्पिंग हैंड, मेरा राइट हैंड या मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पर टूट गया है, एक ऐसी फीलिंग इनकी है। यानी कि आप जितना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब स्टैंड ले रहे हो, उसको एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सोच में पड़ रहे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ से बढ़ने वाले वो ऑफ़र्स काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, जो अब इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। जो ग्लो तो कर रहे हैं, जो इन्हें अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, जो इनका माइंड तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्हीं की तरफ नहीं बढ़ रहे। यानी कि वो आपकी तरफ से आने वाले ऑफ़र्स जो कहीं न कहीं इनके दिल में एक लालच तो क्रिएट कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जितना आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते पा रहे हैं ना, उतना आज में अगर इनके पास सब कुछ भी है ना, तब भी इन्हें उन सब चीज़ों में कमी ही नज़र आ रही है। तब भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए अपने दिल में उस इमोशंस को पनपते हुए पा रहे हैं, ज़िंदा होते पा रहे हैं, जिन इमोशंस की तलाश में ना आपने पता नहीं क्या-क्या कर दिया। आप रो लिए, आपने इन्हें कॉल कर कर के देख लिया, मैसेज कर कर के देख लिया, इन तक पहुँचने की हर वो कोशिश कर ली जो आप कर सकते थे। लेकिन ये पर्सन थे कि ये आपकी पहुँच से ना अपने आप को दूरी करते जा रहे थे।
लेकिन अब ये पर्सन आपको अपनी पहुँच से जितना दूर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, उतना ज़्यादा इनका सुकून यहाँ पर छिना पड़ा है। तो ये स्थिति व्यूअर्स इस इंसान के साथ हो रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के मामले में और क्या फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ Wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स। एक बात तो यहाँ पर है, इन्हें आपने बाउंड्रीज बना ली है, उस चीज़ का पता कैसे लगा? यहाँ पर उस चीज़ के लिए डिवाइन ये बता रही है कि निगाहें क्योंकि आपसे हट ही नहीं रही हैं, निगाहें क्योंकि इनके थ्रू ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पता लगाने के लिए बोल रही हैं। इनकी निगाहें व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप पर गड़ी हुई हैं और आपके बारे में जानने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स इतना ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिस रीज़न के चलते इन्हें ये चीज़ें पता है कि आपने अपना एक दायरा, अपनी एक बाउंड्रीज इनके लिए स्पेशली यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। उसके अलग इन्हें ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलिसी, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाले चेंजेस ना उन्हीं की वजह से है। आप उन्हें ज़्यादा सुन रहे हो, आप उनकी बातें ज़्यादा सुन रहे हो और आप उनकी बातें सुनकर यहाँ पर उनकी बातों से ज़्यादा अट्रैक्ट या ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो, वरना आप तो ऐसे थे ही नहीं। वरना आप तो एकदम से इन्हें बच्चों की तरह प्यार देते थे। आपके दिल में तो इनको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हुआ करती थी। आप तो इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनिटली यहाँ पर आप अपने आस-पास के लोगों से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो और यही मेन कारण बन रहा है आपके अंदर ऑल ऑफ सडन इतने बड़े-बड़े जो चेंजेज़ इन्हें दिख रहे हैं, वो उसके पीछे का। तो ये इनके साथ है, यानी कि अभी भी यहाँ पर ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी सोच में परिवर्तन आया है ना, वो आपकी खुद की सोच नहीं है, वो आपका खुद का डिसीजन नहीं है, वो आपकी खुद का करा हुआ नहीं है। उन सभी चीज़ों में कोई तो आपका साथ दे रहा है, कोई तो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, किसी की तो बातों में आप यहाँ पर आ रहे हो। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के सामने आप बिल्कुल ऐसे थे जैसे मदर होती है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, हो जाती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए रेडी रहती हैं, तो आप ऐसे थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है, जितने भी टाइम आप इनके साथ रहे उतने टाइम में इन्होंने आपके बारे में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ना व्यूअर्स पढ़ लिया, जान लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूवर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं व्यूवर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूवर्स के पर्सन के दिल में कहने की क्या इच्छाएं हैं। पहला है आई राइट पोयम अबाउट यू। तो ये आपको थोड़ा सा इमोशनली वे में अपनी तरफ खींचने के लिए, आपका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए ना आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि जैसे कि होता है ना, शायद अगर ये आपसे ये बोलेंगे तो आप थोड़ा पिघल जाओगे, इमोशनल हो जाओगे और आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ जाओगे। तो इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे को याद करके ना तुम्हारे बारे में लिखता हूँ या लिखती हूँ। शायद ये हो सकता है पॉसिबिलिटी एक्चुअली में लिखते भी हूँ, डायरी वगैरह इन्होंने मेंटेन करना शुरू भी कर दिया हो। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं आपको व्यक्त करना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। थोड़ा सा ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ इस मैसेज के थ्रू मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में जानबूझकर अपने दोस्तों यारों से बात कर रहे हैं, ताकि लोगों के दोस्तों के सामने या तो इनका वो डार्क साइड ना आ जाए या वो मास्क जो आपने उतारा है अपनी सोच में वो यहाँ पर ना उतरे। तो इस रीज़न के चलते ये अपने लेवल पर यहाँ पर यही अपनी इमेज उनके सामने अच्छी बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि ये आपकी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे और आज भी आपकी बहुत परवाह करते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो ये इनका मैसेज है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
यू आर आउट ऑफ माई लीग। लेकिन इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स जितना समझ रहे हैं कि भाई आप इनकी लीग से, इनके कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हो, बाहर जा चुके हो, उतना ज़्यादा ही इनके दिल में ये चीज़ें कहने की भी इच्छाएं जाग रही हैं, एज एन ये आपसे कहें। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इन्हें ये चीज़ें लग रही है जैसे मानो आप इनके कंट्रोल से, इनसे दूर होते जा रहे हो। तो वो मैसेज इनका है व्यूअर्स आपके लिए। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। एक तरह से एक इमोशनल वे में ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली में हो भी रहे हैं ये पर्सन, कि भाई देखो ये आपको ना सब कुछ देने के लिए तैयार है। आई कैन गिव अप माई लाइफ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। क्योंकि देखो इन सब चीज़ों से इतनी बात तो क्लियर हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई इस इंसान को इतनी तो कलपट्टी आ गई है कि आप जैसा कोई भी इंसान इनकी ज़िंदगी में ना था, ना थी, ना होगा। जो आपने इस इंसान के लिए कर लिया ना, वो कोई और इस इंसान के लिए करने के लिए तैयार नहीं है, या इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपने कर लिया, आपने निभा लिया, आपने कहीं न कहीं इस रिश्ते की गाड़ी इतनी चला भी ली। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो डेफ़िनेटली इनके इस बिहेवियर को देखकर, इनके इस डार्क साइड को देखकर कोई भी इन्हें कब का टाटा बाय-बाय बोल दिया होता या बोल दी होती। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि अब आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं। मैं ना यहाँ पर ये सवाल ज़रूर से देखूँगी कि इनकी ये जो फीलिंग्स हैं, उस पर आपको यकीन करना चाहिए या नहीं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल कहना चाह रहे हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल से, मन से और आउटर सरफेस पे, मतलब हर तरह से आपकी खूबसूरती इन्हें नज़र आ रही है। और कहना चाह रहे हैं आई एम नॉट कमिंग बैक, मतलब एक गिल्ट के तौर पर, एक अफ़सोस के तौर पर, जैसे होता है ना मन भारी होता है और फिर वो होता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेकर आना चाहते हो या चाहती हो। तो एक तरह से एक भारी मन से ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शायद नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ। तो वो मैसेज भी व्यूअर्स इस इंसान का है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ना अब टैरो से यही रहेगा व्यूअर्स कि ये जो आपके पर्सन आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन आपके लिए सही इंसान है? ठीक है? ये देख लेते हैं। इन सभी के बेस पर क्या ये पर्सन आपके लिए सही इंसान रहेंगे? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान सही रहेंगे? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए ये पर्सन सही इंसान रहेंगे डिवाइन? यहाँ पर है नाइट ऑफ हैंड्स, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स एंड द एरोफेंट। देखो आपके लिए मैं एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ व्यूअर्स को अच्छा भी ना लगे। थोड़ा-सा मैं इनका ऐसा नेचर देख रही हूँ कि ये पर्सन ना प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, नापते-तोलते ज़्यादा हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये ना औरों से खुद भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि ये खुद इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, होते आए हैं, इसी रीज़न के चलते इन्हें आपको लेकर भी इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो ये खुद इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, फिर चाहे इनके दोस्त यार हो, इनके कलीग्स हो, या इनका ट्रेडिशन, इनकी परंपराएँ, या कोई फादर फिगर। तो यहाँ पर थोड़ा इनकी एनर्जीज़ ऐसी है जैसे चंचल स्वभाव की, और जो चंचल स्वभाव का इंसान होता है ना, वो मैच्योर नहीं होता या नहीं होती, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगी कि बात और सवाल यहाँ पर ये नहीं उठ रहा कि ये इंसान सच्चे है या झूठे हैं। इंसान तो सच्चे हैं, लेकिन इनका जो नेचर है ना, वो किसी भी रिश्ते के लिए ना हेल्दी नहीं है। किसी भी रिश्ते को वो स्टेबिलिटी तक नहीं पहुँचा पाता, या उस रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं। तो ये यहाँ पर है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिसीज़न लेना होगा कि अगर आप इस तरह के इंसान को डील कर पाते हो, अगर आप इस तरह के इंसान से यहाँ पर बेसिकली ट्रैक कर पाते हो, तो आप इस रिश्ते में जैसे आप चाहते हो, जैसे ये चाहते हैं, आप उसी तरह से सिचुएशन को सोचो, समझो। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं, जितना झेलना था झेल लिया, जितना समझना था समझ लिया, अब अपने बस की बात नहीं है, तो आपको ना अभी इस इंसान को और ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होने दो कि हाँ, भई अगर आप सामने वाले को हद से ज़्यादा टॉर्चर करोगे, मेंटली अगर हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो एक ना एक दिन वो इंसान अपनी आवाज़ ज़रूर से उठाएगा या उठाएगी। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज़ अ सजेशंस, एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है।
ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को इस रीडिंग के माध्यम से थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।